पाकिस्तान का ये कबूलनामा तो है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान दहशत में था। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि सेना के लोग मुझ तक आए और फिर ये कहा कि बंकर में चले जाइए। पाकिस्तानी सेना और GHR में अफरा तफरी मची, GHQ में वहां का जो हेडक्वार्टर है उसमें अफरा तफरी मची हुई थी और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान आया कि मुझे बंकर में जाने के लिए ऑफिसर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, आप बंकर में चले जाइए तभी सुरक्षित बचेंगे। जरदारी ने कहा, मैंने सेना से कहा था कि नेता बंकर में नहीं छिपते हैं और नेता का बंकरों में नहीं बाहर शहादत देना ठीक होता है। मतलब शहादत भी दिखाई दे रही थी सामने। सेना ने कहा जंग शुरू हो चुकी है, जंग उस मोड़ पर पहुंचती जा रही है जहां हमको आपके जैसे वीआईपीज वीवीआईपीज को बचाना भी मुश्किल होता जाएगा, बंकर में चले जाइए। भारत के आक्रामक हमले के बाद पाकिस्तान में बंकर खोल दिए गए थे और बंकरों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जरदारी खुद बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनके जैसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी पाकिस्तान में यह कहा जा रहा था कि जाइए बंकरों में चले जाइए। तो ये बताने के लिए काफी है ना कि वहां स्थितियां क्या थी। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि उसके बाद हमने भारत को वो सबक सिखाया है कि वो सालों याद रखेगा और हमने बता दिया कि ये लड़ाई जो है वो बच्चों का काम नहीं है। तो कम से कम स्टेटमेंट में कॉन्ग्रुइटी रखिए, सातत्यता रखिए, एक जैसी बात कहिए। पहले अगर आप कहें कि आसमान जो है वो नीला होता है और अचानक आप पाताल की बातें करने लगें तो ये बताता है कि आप अपने खुद में ये तय नहीं कर पाए कि आपको आसमान की बातें करनी है कि पाताल का जिक्र करना है। अब ये जो जिस तरीके की बातें, अभी इशाक डार की बात आना बाय द वे बाकी है, उससे कुछ और चीजें आपके सामने खुलेंगी। पूरी दुनिया में खास तौर से जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं किसी देश के, उनकी कही हुई लाइनों का, बिटवीन द लाइंस क्या दिखाई दे रहा है उसका सबका बड़ा छिद्रान्वेषण होता है, बड़ा बारीक एनालिसिस होता है। और इस तरीके में बातों में खेल में असल में आपका कुछ ऐसा कह देना जो आपकी सच्चाई को और उजागर कर दे दुनिया के सामने, ये एम्बेरसमेंट है या नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। कर्नल साहब आप बताइए जरा, एक ही बात में दोनों बातें कह रहे हैं। बंकर में जाने के लिए कहा गया, मतलब खतरनाक स्थिति थी ना, और फिर अपने आप को हीरो बताते हुए कहते हैं नहीं, बंकरों में नेता शहीद नहीं हुआ करते। कर्नल साहब जय हिंद, नमस्कार। मैं बड़ी एक अच्छी सी बात कर देता हूं पाकिस्तान के बिहाफ पर। दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। सबसे आसान काम है, मैं बाकी पैनलिस्ट का काम आसान कर रहा हूं बेसिकली, क्योंकि आपके यहाँ प्रेसिडेंट कुछ कहता है उसकी कोई औकात नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है उसकी भी औकात नहीं है, क्योंकि आपका ऑफिशियल स्टैंड तो ये भी है कि 6 तारीख को कोई डैमेज ही नहीं हुआ, 7 को पूरी की पूरी इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन एयरफोर्स जमीन पर रह गई, उसके बाद टेक ऑफ नहीं कर पाई। अब यही सारा अगर आपका एजेंडा है तो अब जनाब कहीं ना कहीं तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत आप रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा साधा है, कहीं कोई मिक्सअप नहीं है। उनका कहना है बंकर में जाना पड़ा, झूठ होगा क्योंकि बंकर तो है ही नहीं, छुपेंगे कैसे। उनका कहना है कि नूर खान में कुछ हुआ ही नहीं। वो जो 80 ड्रोन की बात वो कर रहे हैं, वो 80 ड्रोन तो बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस इतनी तगड़ी है। सो गौतम साहब, मैं दिनेश यही कह पाऊंगा आपको कि पाकिस्तान में किसी से इस समय क्या बात करोगे, क्यों टिकेगा कोई नहीं, क्योंकि एक जैसी बात तो जब करी जाए जब सच करनी हो। आप मेरे से बात कर लीजिए कहीं से कहीं तक, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा अगर हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान का कोई 2 आदमी एक जैसी बात कर दे। बात कह रहे हैं इसको लेके मैं जा रहा गफ्फारी साहब के पास जाना चाहता हूं। गफ्फारी साहब, मान लीजिए कि एक स्टेट ने तय किया है कि हमको पर्टिकुलर लाइन टो करनी है, हमको यही कहना है, एक देश ने तय किया है, बात खत्म हो जाएगी। तो कम से कम उसके इंपॉर्टेंट लोगों में एक जैसी स्क्रिप्ट सर्कुलेट कर दी जाए ना कि सब लोग ये कहना है, यार इसके अलग अतिरिक्त कुछ मत कहना, पाकिस्तान की फजीहत वैसी ही होती है और ज्यादा हो जाएगी। दिनेश, मेरी बात सुने। अगर आप कह रहे हैं कि सदर भी गलत कह रहे हैं, डिप्टी वजीर आजम भी गलत कह रहे हैं, तो आपके सदर और वजीर आजम क्या गूंगे हैं? वो क्यों नहीं कुछ कहते? वो क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ था? वो क्यों नहीं बताते कि वो अमेरिका के पैरों में क्यों जाके गिरे थे और वहां पर जाके क्यों उन्होंने कहा था कि जंग रोक दें? अगर जंग हुई है तो सारा कुछ हुआ है ना। अगर हमारे सदर कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी ने ये बयान दिया है, तो ऑब्वियसली किसी वजह से दिया होगा ना। आप कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता। भाई आप क्यों माने, और आप कौन होते हैं मानने वाले? हमारे सदर उनकी मर्जी जो बयान दें, हमारे डिप्टी वजीर आजम की मर्जी जो बयान दें। और बाकी रह गई बात, आपने तो कहा था कि हम तो गए हैं तो हम तो मार के आएंगे, तो फिर आप वापस क्यों गए? आपको किसने मना किया? आपको शटअप कॉल दी गई ना। बाकी रह गई बात, जो उनके डिप्टी अताशी है उनका काम ही यही होती है, सेक्रेटरी उसका
मिलिट्री सेक्रेटरी का कि आपने महफूज रखना होता है अपनी, जिसकी भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो सदर जरदारी की ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने उनको महफूज रखने का कहा, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप कह रहे हैं जब अटैक हुआ ही नहीं, कौन रहा है? जब 6 तारीख को अटैक हुआ ही नहीं, जब हमारे ड्रोन, सर एक सेकंड रोकेंगे कर्नल साहब, एक सेकंड। आप क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, आप इस पे जाइएगा, ये तो महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए, अब आप भाषा पे ध्यान दीजिए। मैं इसलिए आपको लगातार बोलने दे रहा था ताकि आप खुद को एक्सपोज करते चले जाएंगे फारिस साहब। आप देखिए, राष्ट्रपति आपके यहाँ पे किसी नेता के लिए मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि वो गूंगे हैं क्या। मैं कह रहा हूं अगर आप कोई लाइन ले रहे हैं, आप उसको एक जैसी लाइन को टो कीजिए, एक जैसी चीज सर्कुलेट कर दीजिए, पूरा मुल्क एक बात कहे। आप हमारे नहीं, आप ये सुनिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया सिर्फ वो बता रहा हूं गफारी साहब, आपने 1-1.5 मिनट में अपने आप को कंप्लीट एक्सपोज किया है, पैरों पे गिर गए। सर हम किसी का खाते नहीं है, हमको IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा नहीं होना पड़ता, इसलिए हमको किसी के सामने गिरना नहीं पड़ता। हमारी इस तरह की वजूहात नहीं है कि हम किसी के सामने गिरे। आपके पास 100 वजह हैं, भिखमंगों की पूरी फौज है कि आपको गिरना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमको गिरना पड़े। अब ये गूंगा पैरों में गिरने वाला और नूर खान एयरबेस का हाल, इशाक डार क्या बोल रहे हैं आप? तो ये कह रहे हैं ना कहीं कोई नुकसान ही नहीं हुआ था, हमारे यहाँ तो सब बम बम था, नुकसान तो सब इधर हुआ है। जावेद गफारी, आपकी भाषा भी सामने आ गई और आपके तथ्य भी सामने आ गए। लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ये गूंगा पैरों में गिरना, ये भाषा अब आपने शुरू किया है, अब आपको ब्याज समेत मिलता जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान।